Al2SO4 का होल 3, ये एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र, ये किसका सूत्र है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का। दूसरा जैसे CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र। तीसरा K2SO4 जो है पोटासियम सल्फेट का सूत्र है। तीसरा जो है चौथा KNO3, ये जो है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है। चौथा CaCO3, ये कैल्शियम का कार्बोनेट का सूत्र है, जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की ओर है, रासायनिक सूत्र से को क्या तात्पर्य, मतलब इसका अर्थ, रासायनिक सूत्र का अर्थ क्या है उसके बारे में हमको लिखना है। देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतिनात्मक रूप होता है, संकेतक रूप होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2, CO मतलब क्या है? कार्बन, और डाई का अर्थ होता है 2, ऑक्सीजन का अर्थ हो गया 2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। रासायनिक सूत्र को हम क्या बोलते हैं? अनुसूत्र भी कहते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से परमाणु विद्यमान है, कितने परमाणु विद्यमान है उसके? तो देखिए हाइड्रोजन H2 है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर है। H2S है, तो हाइड्रोजन जैसे 2 है, तो इसका अर्थ हो गया 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 2, और सल्फर की संख्या 1, तो टोटल हो गया 3। इसमें कितना हो गया? पहला में 3 परमाणु हो गया। दूसरा में चलते हैं, तो दूसरा में देखिए PO4, इसका -3, तो ये इसको नहीं देखना, किसको? इसको नहीं देखना, ये उसका आवेश दर्शाता है, जो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है। यहाँ पर फास्फोरस देखिए कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन देखिए कितना है? 4 है, तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ तो परमाणु की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला जो है NCERT पाठ्य पुस्तक का प्रश्न पेज नंबर 46 का प्रश्न है। कौरा निम्नलिखित यौगिक को निम्नलिखित यौगिक के क्या करना? आणविक द्रव्यमान निकालना, मतलब ये सबका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए पहले सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद होना आवश्यक है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 यहाँ बता ही दिए हैं, हाइड्रोजन का बता ही दिया है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का 1 परमाणु द्रव्यमान होता है, 1 नाइट्रोजन का 14, कैल्शियम क्लोरीन का 35.5, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इसके आधार पर आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, अगर 2 की ज़्यादा है, कार्बन अगर 1 है तो 1 से गुना करके, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 से गुना करके जोड़कर इस तरह हम निकालेंगे। अब देखिए H2O में क्या है? यहाँ पर बीच में छूटा हुआ है गुना। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, और यहाँ पर यौगिक 2 है तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ बीच में गुना लिख लीजिएगा। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और 2 ऑक्सीजन 2 को, और परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 दूना 32।